बाकी सभी बातों से 1 सेकंड में मुक्त होकर बस एक ही धारणा में बैठेंगे। मैं देवकुल की आत्मा, मेरा मन अति शुद्ध है। शुद्ध मन एकदम शांत है। फील करें, गहन शांति का अनुभव करें। बाबा को सामने देखें। पवित्रता का सूरज, उनकी किरणें आपके ऊपर। जितना भगवान का मन शुद्ध है उतना मेरा भी मन शुद्ध है। अपना आदि और अनादि दोनों स्वरूप पवित्रता के कारण सुख स्वरूप। ओम शांति। ओके। पवित्र मन देखिए, थोड़ा हम विचार सागर मंथन करेंगे तो मन के अंदर अपवित्रता आई कैसे, कहां से ये जर्नी शुरू हुआ। सत्य त्रेता वंडरफुल ना, कोई भी तरह की ना अपवित्रता थी ना दुख शांति, कोई भी ऐसी बातें नहीं थी। बट ये मन की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो गई? when mind started creating thoughts of begging। देखिए, मन मांगने लगा। बेगिंग को क्या बोलते हैं? मांगना ही बोलते हैं ना हिंदी में। तो मांगने का जो है ना ये संस्कार, दिस इज अगेंस्ट टू आवर डिवाइन कल्चर। देवात्मा का धर्म है दान देना, देना देना। बट जब द्वापर शुरू हुआ, द्वापर में हमने धर्म छोड़ दिया। धर्म देने का छोड़ के लेने का सोचने लगे। कहाँ कहाँ से लेने की सोचने लगे हम? आप बोली। आत्मा मांगने लगी। कहाँ कहाँ से मांगने लगी और क्या मांगने लगी? सबसे पहले भगवान से मांगने लगी। हाँ, भगवान से मांगने लगी। करेक्ट। क्यों नहीं मिला भगवान से फिर? इतने सारे टेंपल बनाने लगे, होम यज्ञ हवन पूजा तीर्थ। ಭಗವಂತ ಹ? ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। ಹೌದು, ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. हाँ हाँ। और क्यों नहीं मिला आत्मा को? क्योंकि वो अपने बाबा ने हमको देह सिखाया। समझने हाँ लग गए थे। हाँ जी। अपने आप को देह समझने लग गए थे, आत्मा भूल गए, तो बाप का परिचय भी नहीं था। जी, देखिए, हमको बाबा ने ज्ञान दिया है। ज्ञान में सिखाते हुए बाबा, मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इन संगम ऑल्सो, संगम युग में भी मांगने से नहीं मिलने वाला है ना? लायक बनने से मिलने वाला है ना? लायक बनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो वहां पे हम, वो लायकपन चला गया। प्यूरिटी इज दैट एलिजिबिलिटी। जब प्यूरिटी चला गया तो भगवान भी आत्मा को नहीं दे सकता। यस और नॉट? तो एक वो क्वालिफिकेशन चला गया। वो क्वालिफिकेशन को छोड़कर हम बहुत सारी बातें करने लगे। भगवान से मांगने लगे। फिर कहाँ से मांगने लगे? अपने पवित्र संबंधी देवी देवताओं से मांगने लगे।
और मित्र संबंधियों से मांगने लगे, और खुद आत्मा अपने कर्मेंद्रियों से मांगने लगा। आप सोचिए, हाँ, कर्मेंद्रियों से। अपने कर्मेंद्रियों से सुख शांति मांगने लगा। तुम क्या बोल रहे थे? Started begging the organs of the body to experience all that original nature। और उसको सुख शांति, वो जो भी चाहिए था आत्मा के जो क्वालिटीज है, उसको वो आत्मा ने क्या किया, अपने कर्म इंद्रिय से, देह से अनुभव करने की कोशिश करने लगा। तब उसका बेगिंग शुरू हो गया, है ना। तो इम्प्योरिटी स्टार्टेड व्हेन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग द थॉट्स ऑफ बेगिंग। ठीक है। और मेन रीजन क्या है? आत्मा अपवित्र बनने का मेन रीजन है वॉइसेस एंड डिजायर्स। हम अभी भी चेक कर सकते हैं, अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिव थॉट है या वेस्ट थॉट है, उसके पीछे कोई ना कोई विकार है या तो इच्छा है। आप सोचिए, इच्छा भी डिफरेंट लेवल के होते हैं, बाबा सिखाते हैं इसको, है ना। है? एक स्थूल होता है, सूक्ष्म होता है, ये सब डिजायर्स और वॉइसेस। तो संपूर्ण पवित्र बनना मतलब ये दोनों चीजों से मुक्त होना। करेक्ट है? ठीक। सो बाप समान पवित्र बनना मतलब बाबा कैसे हैं, कोई भी विकारों के ट्रेसेस भी नहीं है आसपास, है ना। बाबा इतने परफेक्ट है ना? कभी वॉइसेस के ट्रेसेस भी कभी नहीं है उसके अंदर, और कोई भी इच्छाएं नहीं है, आश नहीं है। तो वी हैव टू अचीव दिस टू, आई मीन बिकमिंग वॉइसलेस एंड नो डिजायर्स। इच्छा मात्रम अविद्या बनना, विकार मात्रम अविद्या बनना, तब हमारा निर्मोही। मन शुद्ध हो। बाबा निर्मोही बोल। हाँ, विकार ओनली मोह की बात नहीं है दीदी। कितनी बातें, काम क्रोध लोभ अहंकार, वो भी तो है ना। तो ये एक बात। फिर थ्रू रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा थॉट्स बिकमिंग प्योर एंड पावरफुल। बाबा बोलते हैं ये एक ही उपाय है, आत्मा पवित्र बनने का एक ही उपाय क्या है? अपने आप को आत्मा समझ बाबा को याद करना। जब बाबा को याद करते हैं, इसमें क्या साइंस है, कैसे ये हम पवित्र बनते हैं? हमारे थॉट्स प्योर क्यों बनते हैं? हाँ, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है, इसलिए उनकी एनर्जी हमारे सागर। पास आती है। हाँ जी। देखिए, ये योगा का मतलब क्या है? योगा अंद्रे कनेक्शन। अभी भी यहाँ पे बैठ के हम जिसको याद करते हैं ना, उसके जैसे हमारी मन की स्थिति बनती है ना। ये ऑटोमेटिक है। जहां मेरा मन कनेक्ट हो जाता है, वहां से कुछ लेने लगती है वो। अभी बैठ के कोई ऐसे व्यक्ति को याद करे जो वो शांत रहते हैं, हाँ, योगी है, तो वही स्थिति हमारी बनने लगती है। या कोई हमको हेट करने वाले, हमसे घृणा करने वाले, उसको याद करे तो मन एकदम कड़वा हो जाता है। सो दैट इज द कनेक्शन ऑफ द माइंड। तो व्हेन आई एम रिमेम्बरिंग बाबा, तो मन के अंदर बाबा के गुण अपने आप आने लगते हैं, बाबा जैसी स्थिति बनने लगती है। तो इसलिए थॉट्स विल स्टार्ट बिकमिंग प्योर एंड पावरफुल। जब थॉट्स ही पावरफुल बन जाते हैं, तो जो हम बोलते हैं, कर्म करते हैं, इट विल फॉलो इट, है ना। तो इसलिए बाबा हमेशा बोलते हैं, ज्ञान से पवित्र नहीं बनेंगे, ज्ञान से पवित्र नहीं बनेंगे, है? योग से पवित्र बनेंगे, है ना। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के जो भी पाप है वो मिट जाएंगे। तो बाबा की याद इतनी पावरफुल है, क्योंकि याद करते करते बाबा के अंदर जो गुण है, शक्तियां हैं, है ना, ज्ञान है, वो हमारे अंदर आने लगता है ना। तो इसलिए यही एक उपाय बाबा कहते हैं। तो इसलिए बाबा बोलते कभी कभी, मुझे ऐसे आत्माओं की जरूरत है संगम पर जिसके मन में संकल्पों का अभाव है। आपने सुना ये बात, बाबा की बात?
कट गया। लाइन कट हो गया। हमारे पास भी नहीं आ रही। लाइन डिस्कनेक्टेड। नहीं, लाइन डिस्कनेक्टेड है दीदी का। नहीं, मेरे इसमें भी नहीं आ रहा है, डिस्कनेक्ट हुआ। मेरा भी नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, अब दिख रहा है। जी दीदी। हाँ, ओके। देखिए अब, हाँ, मैं बोल रही थी, तो बाबा के बाबा, वाक्य में वो बोलते हैं, मुझे संगम पर ऐसी आत्माओं की जरूरत है जिसके मन में संकल्पों का अभाव है। क्यों ऐसे बोलते बाबा? संकल्पों का अभाव है, अभाव है, तो मतलब मतलब जो प्लेन ज्यादा है सोच। ना, हाँ माइंड प्लेन है, तो जो बाबा हाँ बोलेगा वो इनको समझ में आएगा, क्योंकि हाँ ऑलरेडी यदि दूसरी बातें हैं हाँ तो फिर ये बातें नहीं समझ में आएगी। जी। तो मतलब उसका मन बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हम्म। होगा। वो ज्यादा सोचते हैं, वो इसी दुनिया के अंदर रह जाते हैं। हम्म। हाँ जितना अभाव है उनकी क्वालिटी अच्छी होगी संकल्पों की। हाँ, क्योंकि हाँ, ज्यादा सोच रहे मतलब गारंटी नेगेटिव और वेस्ट है। यस। दैट्स फॉर श्योर। जो हम्म। ज्यादा सोच रहे हैं, अंडरस्टूड, देयर थॉट्स आर वेस्ट एंड नेगेटिव। इफ इट इज वेस्ट एंड नेगेटिव, देयर कनेक्शन इज टू द वर्ल्ड, दिस, हाँ, ओल्ड वर्ल्ड, तो बाबा उसको यूज नहीं कर सकते। तो एकदम मन को जो खाली करके बैठे हैं, उस मन को बाबा यूज करेंगे। हम्म। तो ये हमको सोचना है। अगर मुझे बाबा के यज्ञ में यूज होना है, मददगार बनना है, तो सोचना कम करना है। सोचना कम करना है, बाबा को ज्यादा याद करना है। बाबा को याद करके आप ज्यादा सोच भी नहीं सकते। आप सोचो इस बात को, जब बाबा को याद कर रहे हैं, मन एकदम स्लो हो जाएगा, एकदम स्थिर हो जाएगा, और एक एक संकल्प जो भी आएगा बाबा को याद करते हुए, उस एक एक संकल्प में शक्ति रहेगी, है ना? जी दीदी। हाँ, इसीलिए हम बाबा के मददगार बनते हैं। एक बार किसी ने बाबा से प्रश्न पूछा था, तो आप दादी गुलजार को ही क्यों सिलेक्ट किए, है ना, आगे की पढ़ाई के लिए दादी गुलजार को ही क्यों सिलेक्ट किए? तो बाबा ने ये आंसर दिया था, शायद आसपास ऐसे आंसर था कि बचपन से, ये भगवान को तो इसका पार्ट पहले ही पता है ना, दादियों का पार्ट क्या होगा आगे चलकर। तो बाबा ने पहले से ही, साकार बाबा भी दादी को एकांत में रखते थे, बोलते हैं। ज्यादा उसको ग्रुप में या तो बाहर भेजना ये नहीं था। दादी जी को पहले से ही बहुत अंतर्मुखी, एकांतवासी और निरसंकल्प रहने की, है ना, ये शिक्षा दी थी। स्पेशल ट्रेनिंग था उसको। तो दादी बोलते हैं उसको ऐसे पकड़ते अपने मन के ऊपर, when it is required then only she will think, after that she will switch off from here, वो ऊपर बाबा के पास। तो जिसको अपने मन के ऊपर इतनी कंट्रोलिंग है, हाँ, तो वो ही आत्मा भगवान के काम आएगी। इतना बड़ा रोल, ब्रह्मा बाप समान, है ना? तो वो है ना मन की क्वालिटी, ऐसी थी बोले बाबा। ठीक है। तो और माइंड, माइंड के लिए अभी, तो अभी हमको कर्मातीत बनना है, प्योर बनना है। तो वी शुड स्टार्ट क्रिएटिंग थॉट्स बेस्ड ऑन आवर प्राइमरी बेसिक ट्रुथ्स। जो सत्य ज्ञान है बाबा ने दिया है हमारे बारे में, उन सत्यता के आधार पर, प्राइमरी जो है उसके आधार से हमको संकल्प करने पड़ेंगे। क्या है सत्य? मैं एक आत्मा हूँ, यही मेरा सत्य है। पहले संकल्प आते थे, मैं देह हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, है ना,
रिच हूँ गरीब हूँ, वो बहुत सारी बातें, हजार बातें थी। उसके आधार पर जो हम संकल्प करते थे, दे वेर ऑल नेगेटिव एंड क्रिएटिंग लॉट ऑफ सॉरोस फॉर द सेल्फ। तो अभी हम सोचेंगे, हर एक सोच के पीछे अगर मुझे ये याद है कि मैं आत्मा हूं, तो हम सेफ हैं। एंड बेस्ड ऑन द ट्रूथ दैट आई एम फ्रॉम परमधाम, मैं आत्मा, मेरा निज धाम है, निवास स्थान है परमधाम, है ना। परमधाम की याद अगर आती है तो मन एकदम शांत हो जाता है और पवित्रता का अनुभव होता है ना? और आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, अगर मुझे इतना भी याद है मैं किसकी हूँ, दादी ये सिखाते थे, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है, इतना भी छोटी सी बातें याद है तो भी मन पवित्र है। एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हाउ शुड आई थिंक, व्हाट शुड बी माई थॉट्स, इतना भी अगर अवेयरनेस है तो पवित्र संकल्प होंगे। और आई एम टेम्पोररी गेस्ट, अ ट्रैवलर और अ एक्टर हियर, ये भी हमारा सत्य है, यही सत्य है ना। हम एक मेहमान है यहाँ पे, बाबा इसको बोलते हैं ना, स्लोगन बोलते हैं, जो अपने आप को यहाँ पे मेहमान समझता है वो महान बनता है, क्योंकि मेहमान का कोई भी चीजों से अटैचमेंट नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, ही हैज कम फॉर अ मेहमान, पर्पस, है ना दीदी। हाँ, मेहमान एक काम के लिए आया है, अपना काम करेगा, वापस चला जाए, उसको हमेशा जाने की याद है, फंसेगा नहीं, है ना। ट्रैवलर, 4 युगों का हम ट्रैवल करते करते, देयर इज अ रिटर्न जर्नी, अरे एक्टर, हीरो एक्टर, इस एक्टर को स्वयं परमात्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, ये याद हो। एंड नथिंग एंड नो वन बिलोंग्स टू मी हियर, एक एक क्षण में आप सोच के देखिए, मेरा यहाँ पे कुछ है नहीं, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना? मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ चाहिए नहीं, देन मन एकदम उपराम है, उपराम मन शुद्ध है। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है। सत्य है, हम्म, ये सत्य है। मेरा तो एक बाबा है, मैं एक आत्मा हूं और मेरा तो एक बाबा है, इतना सोचने से भी हम पवित्र बन जाएंगे। एंड आई रिमेम्बर दैट इट इज द टाइम टू रिटर्न, ये वापस घर जाने का समय है। बाबा कितने बार हमको याद दिलाते हैं, बस धुंध लगी रही है अंदर, जाना है मुझे, अब घर जाना है, तो यहाँ की बातें पकड़ेंगी नहीं फिर, है कि नहीं दीदी। सही। यहाँ पे घर बनाते बनाते घर जाने की वो याद न भूल जाएंगे, है ना। ठीक है। हाँ जी। तो इसमें बाबा की याद रहेगी, और मैं किस स्थिति में जाना है, ऐसे ही नहीं जाना है ना, दुनिया वाले सभी जाएंगे, बट मुझे कैसे जाना है वो भी मुझे याद रहेगा, कि जैसे आए थे, बाबा बोलते हैं बच्चे जैसे आए थे नीचे, उसी स्थिति में वापस जाना है। तो आई विल बी बिजी इन दैट पुरुषार्थ, है ना। और इट इज टाइम टू हेवन, स्वर्ग में जाने वाले हम। द मोमेंट आई हियर दैट वर्ड, स्वर्ग बोलते ही मन शुद्ध हो जाएगा, वो पवित्र दुनिया की याद, वहां की हर एक सीनरी, है ना, जो बाबा ने एक्सप्लेन किया है हेवन को, और हमने भी ज्ञान नेत्र से उस हेवन को देखा हुआ है, अपने अंदर फील किया हुआ है, तो उस फीलिंग में रहना, ये भी मन शुद्ध रहता है। हाँ, तो और क्या सोच सकते हैं, बाबा इज हियर फॉर मी टू प्यूरिफाई एंड टेक मी बैक। बाबा को थोड़ा पर्सनलाइज करके सोचे, बाबा यहाँ पे आए हैं, मेरे लिए आए हैं, मुझे शुद्ध बनाकर वापस ले जाने आए हैं। तो ऐसी महान
महान क्या बोले, ऊंचते ऊंच हस्ती बाबा मेरे लिए आया है, तो हाउ कैन आई बी एंगेज्ड इन एनी अदर टास्क, है ना। तो ऐसे ऐसे थॉट्स, माय ओरिजिनल नेचर, एनी थॉट आई क्रिएट बेस्ड ऑन माय ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल वर्चूज एंड एट पावर्स। मेन तो 8 है, उसके बाद में भी बहुत सारे हैं। तो जब हम अपने ओरिजिनल नेचर और शक्तियों के आधार से जो संकल्प क्रिएट करते हैं, वो सब शुद्ध संकल्प होंगे, वेरी बेनिफिशियल फॉर द सेल्फ एंड ऑल द सोल्स। करेक्ट है करेक्ट। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। चर्निंग। और कैसे संकल्प हमारे होना चाहिए, और एक एक स्वमान में, है ना, पवित्रता है। एक एक स्वमान के बेस अगर हम संकल्प क्रिएट करते हैं, वो संकल्प भी बहुत पवित्र होते हैं। जैसे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, है ना। विश्व कल्याणकारी मतलब हर एक आत्मा के प्रति उनके मन में शुभ भावनाएं होंगे, बेनेवलेंट थॉट्स विल बी देयर। तो विश्व कल्याणकारी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड विथ शिव बाबा। हर एक सोमान में बाबा की याद समाई हुई है, आत्माभिमानी स्थिति समाई हुई है, और विश्व की सेवा समाई हुई है। इसलिए सोमान बाबा बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। हर एक मुरली में एवरी डे ही गिव्स अ सोमान। तो उस सोमान के अंदर सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस एंड सेवा कॉन्शियसनेस। मैं ये कह रही हूँ, जी बाबा की महिमा भी इसमें हो सकती क्या? हाँ, जैसे वो हो सकती है वो, डेफिनेटली। जैसे आपने अभी बोला ना कि बाबा इज हियर फॉर मी टू हाँ प्यूरिफाई, तो हाँ बाबा की महिमा ये है कि भाई वो पवित्रता का सागर है। हाँ हाँ। उसके बाद सर्वशक्तिमान, आज यस, ये बातें हम डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं बाबा के महिमाएं, हम्म उनके गुण कर्तव्य, पूर्ण के कर्तव्य। साथ मुझे आत्मा का संबंध, और हम्म उनसे जो मुझे प्राप्तियां हैं, ये सभी संकल्प शुद्ध संकल्प श्रेष्ठ हैं। ये थॉट्स आ सकते हैं, जी जी। बेसिक्स है ना वो भी। हाँ, आपने ये जो लाइन बोली, माय ओरिजिनल नेचर, 7 वर्च्यूज एंड 8 पावर्स, ये पावर्स क्या, इसके साथ क्या मतलब हमारे, मेरे ये संबंध बाबा से है प्रेम ऐसा के, बोल? देखिए आपके संकल्प प्रेम के आधार से है। हम्म अंदर में मन में प्रेम रख के अगर आप बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, हम्म तो वो कैसे कर्म होंगे, सुख देने अच्छा, के कर्म होंगे, प्रेम के आधार से, है ना। वर्च्यू मतलब क्या हमारे अंदर है, हम्म वैसा व्यवहार रहेगा। सिंपल ठीक। दीदी, क्या होता है, ये हम्म गुण और शक्तियां जब है ना, तो हम्म ये जैसे कि आत्मा को एक वेरी पावर पैक्ड कैनोपी है, इसके हम्म अंदर माया नहीं आएगी। हम्म आप सोचिए। ठीक। हाँ ठीक है। और और किसी को ठीक। जिसका बोलना है? जो गुण है तो वही देता है ना दीदी। हाँ भाई जी। जिसका जो गुण है, जैसे आइस का गुण है ठंडा देना, हाँ, तो ऐसे बाबा का जो गुण है, बाबा को याद करने से वही गुण आएगा वही हमारे गुण पास। आएगा, वही गुण मेरे अंदर रिफ्लेक्ट होगा, है ना। जिसे बोलते ब्रह्मा बाबा को, परमात्मा ने क्या किया, बाबा ने उसके अंदर प्रवेश होकर उसको ब्रह्मा बोल दिया, प्रजापिता ब्रह्मा, ये टाइटल दिया। वो जब शब्द बाबा ने उसको उच्चारण किया, उसके लिए प्रजापिता, पिता शब्द सुनते ही बाबा के अंदर वो स्वरूप जागृत हो गया। स्वयं परमपिता कैसे हैं, वैसे बाबा के अंदर हर पूरे दुनिया के प्रति मैं पिता हूँ। एग्जैक्टली पिता का जो प्यार होता है, जो क्षमा दया करुणा होती है, जो कर्तव्य होते हैं, वो देने की भावना होती है ना, वो सारे गुण बाबा के अंदर एकदम जागृत हो गए। वो समानती ब्रह्मा बाबा के लिए ऐसे, ना, दीज आर वेरी, देखो ज्ञान की, बाबा बोलते एक एक शब्द में भी संपूर्ण बन सकते हैं, एक स्लोगन को पकड़कर भी हम संपूर्ण बन सकते हैं। इतना वंडरफुल, इतना पावरफुल बाबा का ज्ञान है।
है कि नहीं? हम्म, बट हमको पकड़ना है ये तो, मन को ट्रेनिंग देनी है ना? वैसे और किसी को कुछ बोलना है? जी दीदी, एक और ये भी संकल्प जोड़ सकते हैं ना कि हम हमें बाबा ने पूरे विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बनाया है, तो पान का बीड़ा उठाने वाली हम आत्माएं, तो हमारा हाँ माइंड। जी, ओटे सो अर्जुन हो, का हम्म। बीड़ा उठाना है बीड़ा ना? उठाया, कॉन्ट्रैक्ट किया दलाली हाँ बाबा के हाँ हाँ, साथ दिया कॉन्ट्रैक्टर हो, हाँ रहता। कॉन्ट्रैक्टर हो, हम्म। हाँ। तो उद्धार विश्व मूर्त हो, कल्याणकारी, अवतार मूर्त कोई हो, समान हो कल्याणकारी, सकता है, विश्व कल्याणकारी। बहुत सारे हैं समान। एक एक इसके समान में निमित्त में। मन एकदम पावरफुल हो जाता है। हाँ, है ना? जी तो दीदी। ये टॉपिक तो बहुत विस्तार की है, बट फॉर द स्कोप ऑफ हाँ, सेशन दिस इज लाइक सार में, समरी में इतना हम सोच सकते हैं। ठीक है, हम्म, जी दीदी। ओके। अभी चलिए 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। वी आर वेरी सो थैंकफुल, कितना थैंक्स बोले बाबा को, इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमको दिया है ना, मन को इतना ऊंच बना रहे हैं ना। तो उस पवित्रता के सागर को हम याद करते हैं। बस एक पॉइंट, मन की पवित्रता को अनुभव करने के लिए अपने स्वर्ग का वो स्वरूप आप वो चित्र सामने लाए, सतयुगी देवकुल की वो देव स्वरूप, देवात्मा का प्यूरिटी उसके चेहरे पर, उनकी आंखों में झलक रही है। उसके चारों तरफ वो पवित्रता का पूरा लाइट, कंचन काया, उनके चारों तरफ पवित्रता का लाइट फैलते हुए मैं वही आत्मा हूँ, वही स्वरूप मुझे अंदर अनुभव हो रहा है। ओम शांति।